नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज जो पाठ है कक्षा 7 का पार्ट 3 लेसन नंबर 1 के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी, जो चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि उसे हमें समझने में एक आध उम्र लग जाएगी। अभी जैसे जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, स्मार्टफ़ोन और मोबाइल फ़ोन ने हर चीज़ पर लगभग कब्ज़ा कर लिया है। चाहे वो घड़ी का व्यवसाय हो, चाहे वो कैलकुलेटर का व्यवसाय हो, चाहे वो फ़ोटोकॉपी का व्यवसाय हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफी का व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं मोबाइल टेक्नोलॉजी ने सब पे इफ़ेक्ट डाल दिया और कितनों को तो नष्ट कर दिया। तो हमें इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं कि किसी ने नष्ट कर दिया। हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें संभावनाएं क्या हैं, इस संभावनाओं को हम कैसे पकड़ सकते हैं, हम उस संभावनाओं के द्वारा अपने आप को ग्रोथ में कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आपको बताया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में बताया गया, कृषि के क्षेत्र में बताया गया, मेडिसिन के क्षेत्र में बताया गया। अब ये स्मार्टफोन, जो मैं आज आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा, नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी से आदमी की उम्र 100 साल हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। जो रोबोट्स होते हैं, एक कैप्सूल में जब हम पैदा होंगे तो हज़ारों रोबोट्स हमारे अंदर डाल दिए जाएंगे, जो हमारी आँखों से नहीं दिखते हैं। जैसे पानी के मालिक्यूल्स, हवा के मालिक्यूल हमें आँखों से नहीं दिखते हैं, उसी तरह रोबोट भी आपको नहीं दिखेंगे और वो रोज़ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। जैसे आपका मोबाइल है, इसी मोबाइल पे आपको वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और क्या होगा, जब आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको क्या खाना है, कि आज आपको विटामिन ए वाला प्रोडक्ट खाना है कि बी वाला खाना है, कि आज कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, क्या लेना है, ये जो है वो रोबोट डिसाइड कर देगा। इससे क्या होगा कि हम अनचाही बीमारियों से बचे रहेंगे। होता क्या है कि हम जो है कुछ भी खा लेते हैं, उल्टा पुल्टा गचर पचर जो पाते हैं ना, सब खाते रहते हैं। हमें इससे कभी कोई मतलब ही नहीं होता है कि वो चीज़ पचेगा कि नहीं पचेगा। हम बाज़ार में, हम सुबह खाना खा के गए, रास्ते में भी खा लिए, बाज़ार में भी खा लिए, मित्र मिल गए तब भी खा लिए, हर जगह हम खाते रहते हैं। और इस तरह क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो ना चाहते भी उसको पचाने की कोशिश तो करता ही है, नहीं पच पाता तो वो समस्याओं को क्रिएट कर देता है। और बच्चे, बीमारियां क्या होती हैं? बीमारियां एक तरह से हमको फ्रेश करने आती हैं। जो इतने दिन से हम प्रोडक्ट खाते रहते हैं, भोजन खाते रहते हैं, वो हमें जो है शुद्ध करने के लिए आती है। तो और फिर जो है वो पॉइज़न ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था कि टेक्नोलॉजी जो होती है, जो नवीन टेक्नोलॉजी, मैं एक नैनो टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, लेकिन भारत में अभी अवेयरनेस है। जैसे 2005 में लोगों के हाथ में छोटा मोबाइल आया, लेकिन आज 2020 में क्या हाल है। उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन आज के 2030 के बाद क्या होगा, वो सबके जानकारी में आ जाएगा, जिससे क्या होगी, बीमारियां बहुत कम होंगी। आजकल हमें बीमारियां तब पैदा होती हैं जब वो लगभग 50% हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर चुकी होती हैं, या हमें वो प्रॉब्लम फील, जैसे मान लीजिए बुखार जब हमारे शरीर में आता है तो हमको नहीं पता चलता, जब वो हमारे शरीर पे कब्जा कर लेता है, जब हमारे शरीर को दिक्कत करता है, तब हमको पता चलता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली टेक्नोलॉजी है। और आपको और अपने बच्चों को वर्तमान के साथ जो है अलर्ट करना होगा कि आने वाली अपॉर्चुनिटियों को कैसे पकड़ें, कैसे उसमें आगे जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, जो पाठ में आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है, चाहे वो ईंधन हो, कृषि हो, स्मार्टफोन हो, आज जीपीएस होता है कि आप कहीं जाना हो, गूगल पे सर्च मारिए, आपको किसी से नहीं पूछना हमको कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध, ये जो युद्ध होते हैं, आज युद्ध कोई लड़ नहीं रहा है, लेकिन तैयारी पूरी तरह से रखा है कि कोई लड़ेगा तो हम उसे इतना वार करेंगे, इतना। देखिए, ख़त्म दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पर लड़ाई इस बात की होगी कि ज़्यादा कौन ख़त्म होगा।
इसलिए आज जो है सभी विश्व की सभी महाशक्तियाँ युद्ध के कगार पे खड़ी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है, ये जो हमारी ज़िंदगी है ये बटन से चल रही है। कहा जाता है अंगूठा छाप से चली थी और अंगूठे पे आकर हमारी ज़िंदगी रुक गई। देखिए आज हम लोग ऐसे ऐसे अंगूठे से मोबाइल करते रहते हैं, अंगूठे से ही मोबाइल खुल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अंगूठे से ही दुनिया चली थी और अंगूठे पे फिर आ गई है। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इस चैप्टर में मैंने आपको प्राक-ऐतिहासिक काल से, यानी कि आज से 100 साल 2000 साल पहले की बातों को बताया, और मैं आज से 20 से 10 साल और 20 साल आगे की बातों को भी बता रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसको कंठस्थ करेंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।